मोदी साहब ने दावा किया था कि वादी कश्मीर में या जम्मू में 50,000 नौकरियां दूंगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ अलग है। अगरचे उन्होंने नौकरियां दी थी, लेकिन उनमें स्कैम हो रहा है। स्कॉलर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में PhD करने के बाद ज़िंदगी की मसाफत को तय करते करते थक चुके हैं। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है टफ माना जाता है, वो माशाल्लाह मुझे अपने आप पे फ़ख्र है और मेरे पेरेंट्स को मुझ पे फ़ख्र है कि मैंने वो डिग्री हासिल की। और आखिर पर यहाँ पे एक छोटा सा इनिशिएटिव जारी करके चाय दाम के नाम से एक आउटलेट खुलाया। और ऊपर से आपको पता ही है कि हमारी गवर्नमेंट में मतलब पिछले 2 एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारा स्कैम हुआ। आप लोगों को मालूम होगा SI की जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें भी सियासत हुई, धांधली हुई। जितनी भी हुकूमतें आज तक बदली है, सभी हुक्मरानों ने यही दावा किया कि बेरोज़गारी को मिटाएंगे और नौजवानों को रोज़गार फराहम करेंगे, मगर ज़मीनी सतह पर हम जब नज़र डालते हैं तो कुछ और दिखने को मिलता है, अलग दास्तान देखने को मिलती है। जनूबी ज़िला अनंतनाग के डूरू शहबाद से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ जो ये नौजवान है ये काबिल तारीफ़ है, काबिल इफ्तिकार है। जी हाँ, PhD स्कॉलर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में PhD करने के बाद ज़िंदगी की मसाफत को तय करते करते थक चुके हैं और आखिर पर यहाँ पे एक छोटा सा इनिशिएटिव जारी करके चाय दाम के नाम से एक आउटलेट खुलाया। आकिब साहब के साथ साथ और एक स्कॉलर है यहाँ पे, बिला इकबाल नामी स्कॉलर, दोनों ने इश्तराक में यहाँ पे एक छोटा सा आउटलेट खुलाया और तमाम नौजवानों को जो नाउमीद हो चुके हैं उनके लिए ये मिसाल बन चुके हैं। मोदी साहब ने दावा किया था कि वादी कश्मीर में या जम्मू में 50,000 नौकरियां दूंगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ अलग है। अगरचे उन्होंने नौकरियां दी थी, लेकिन उनमें स्कैम हो रहा है। आप लोगों को मालूम होगा SI की जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें भी सियासत हुई, धांधली हुई। अगर FAE की बात करें तो वो तो आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आकिब साहब ने भी यही सितम देखे हैं, यही दुख देखे हैं। मुझे उम्मीद है इसने भी बहुत बार किस्मत आजमाई होगी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, लेकिन कामयाबी हर एक के मुकद्दर में नहीं होती है। हर एक DC नहीं बनता है, सबों के ख्वाब होते हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ। अगर सभी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो चाय दाम का आउटलेट कौन खुलाएगा? तो ये लोग बेरोज़गारों को कौन निशानदेही देंगे कि हाँ आपके लिए छोटी इन्वेस्टमेंट पे आप बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है आकिब साहब। आखिर क्यों हुए मजबूर? आकिब साहब PhD मैथमेटिक्स करने के बाद चाय दाम के नाम से एक आउटलेट खोलने पर, और ये खुद अपने हाथों में कैटल उठाते हैं और यहाँ से पार्क में जो बैठे हुए इसके ख़रीदार होते हैं उन तक जाकर उनको चाय पिलाते हैं। आकिब साहब, सबसे पहले आपको कश्मीर क्राउन की तरफ से बेहद मुबारकबादी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आकिब साहब, जानना चाहेंगे कि आपने जो ये PhD मैथमेटिक्स से कहाँ से किया, आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानना चाहते, और साथ ही साथ इस चाय दाम के हवाले से भी आप बताएं। देखिए, सबसे पहले मैंने जो मेरी स्कूलिंग हुई है 10th मैंने सर सैद से किया है, सर सैद मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डूरू। उसके बाद मैंने 12th पास किया है, +2 में वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू से किया है। उसके बाद मैंने GDC डूरू से मेरी ग्रेजुएशन हुई है, BScN मैंने वहाँ पे किया है। तो फिर मैंने MSc मैथमेटिक्स किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरादून गढ़वाल से। उसके बाद मैंने PhD डायरेक्ट PhD किया है, वो मैंने किया है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से मैं स्कॉलर इस टाइम हूँ मैथमेटिक्स का। वहाँ से मेरी RDC वो क्लियर हुई है पिछले साल में, तो माशाल्लाह इस टाइम मैं स्कॉलर हूँ मैथमेटिक्स का। और आपको पता ही है कि मतलब जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सबको पता है कि अगर हम खासकर वैली की बात करें तो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है टफ माना जाता है। और माशाल्लाह मुझे अपने आप पे फ़ख्र है और मेरे पेरेंट्स को मुझ पे फ़ख्र है कि मैंने वो डिग्री हासिल की। आकिब साहब, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की, क्या रोज़गार हासिल करने के खातिर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कभी एग्ज़ाम दिया है? किसी मुलाजमत के खातिर आपने कहीं पे अप्लाई किया था?
जी सबसे पहले मैं अब अपनी हिस्ट्री खुल के बताऊंगा। मैंने जी। पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो उस टाइम मैंने पहले बीएसएफ में मैं गया था भर्ती करने के लिए, बट बदकिस्मती से वहाँ पे मैं मतलब फ़िज़िकल मैंने क्वालिफाई किया तो फिर मैं इंटरव्यू में निकाला गया। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने बीएसएफ में ही किया फिर से, तो उसमें मेरा जो मतलब फ़िज़िकल हुआ था, मतलब रेस होती है, वो क्लियर हुई थी। तो उसके बाद उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था, मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो मेरा जो टेस्ट था वो एक्सपेंड नहीं हुआ उस टाइम, तो उसकी वजह से निकाल दिया गया। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, मतलब चाहे वो कांस्टेबल के फार्म हो, चाहे बीएसएफ के फार्म हो, वो उनमें मैंने अप्लाई किया है। चाहे पिछले साल के एग्ज़ाम जो हुए, पिछले रिक्रूटमेंट कई हुए हैं जिनमें स्कैम हुआ है, चाहे एसआई फाइनेंस हो या जेकेपी एसआई हो, बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने भी दिए, लेकिन मैं उसको अपनी बदकिस्मती समझता हूँ कि मैंने वो क्वालिफाई नहीं किया है। और ऊपर से आपको पता ही है कि हमारी गवर्नमेंट में मतलब पिछले 2 एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारा स्कैम हुआ है। ऊपर से अब मतलब गवर्नमेंट जॉब की छोड़ो, पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि नीट में भी कुछ स्कैम हुआ है। तो ये बड़ी दुख की बात है। मतलब इससे जो हमारा जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, वो इससे मतलब उनके जो क्या बोलते हैं उनको, उनकी जो एम होती है, मतलब पीछे वो रह जाते हैं। इससे पसमानदा, हम कहेंगे पसमानदा हो जाते हैं इससे, वो उनके दिल बहुत सारे दुखते हैं। रही बात मेरी, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस साल में 50,000 ग्रेजुएट थे तो दूसरे साल में 80,000 हो जाएंगे। तो हाँ, जो यहाँ पे स्कॉलर्स है वो पीछे रह जाते हैं। ऊपर से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, हमारी जो मैंने जो तालीम हासिल की है वो एकेडमिक की तालीम है। मतलब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि अब जो टीचर्स के फार्म निकलते थे, चाहे वो APs हो, टीचर्स हो, जर्नल लाइन टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो, तो वो निकल नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंसी नहीं थी है, गवर्नमेंट के पास वैकेंसी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि क्यों ना अब मैं एक छोटा मोटा बिजनेस अपना स्टार्ट करूं, जिससे मैं ना कि मतलब खुद का रोज़गार कमा सकूं, बल्कि जो मेरे शाहबाद का यूथ है उनको भी मैं रोज़गार दे सकूं। और तब से लेकर आज तक, जब आपको पता ही है कि जो हमारा ये यूनिट है, इसका नाम हमने चायदाम रखा है, वंडर्स टीचर इसका नाम रखा है हमने, जो इस जहलम से स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरे साउथ कश्मीर में पहले और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर में, एट लास्ट हम पूरे जम्मू कश्मीर में हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आकिब साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे ख़रीदारों की भीड़ भी जमा हो चुकी है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। आप आखिर पर उन नौजवानों को क्या संदेश देना चाहोगे जो नौजवान आपकी तरह PhD कर चुके हैं, MA क्वालिफाई कर चुके हैं, ज़िंदगी की मुश्किलों से तंग आकर अब नशावर चीज़ों में लतपत होते जा रहे हैं या कोई दूसरा अटेम्प्ट करते, सुसाइड वगैरह करते, उन तक क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए, जो मतलब वैली की बात करें, जो यहाँ के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, एजुकेटेड यूथ, जो यहाँ का हाईली क्वालिफाइड यूथ है, ख़ास स्पेशली डूरू शाहबाद के यूथ जो है, उनसे मेरी मैसेज यही रहेगी कि अगर आप घर बैठ के पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, स्कॉलर्स हो, इंजीनियर्स हो, तो अब आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो आप घर में बैठे हो तो आप ज़रूर डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। आप ज़रूर ड्रग्स की ओर, नशे की ओर जाओगे। इसलिए मेरी मैसेज यही रहेगी, स्पेशली डूरू शाहबाद के यूथ के लिए मेरी मैसेज यही रहेगी कि आपको ये नहीं सोचना कि हमने वो डिग्री किया, ये डिग्री किया, हम हाईली क्वालिफाइड यूथ है, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। उनको मेरी मैसेज ये है कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल हूँ, मैं भी एक स्कॉलर हूँ, वो भी मैथमेटिक्स का, मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे इसके अलावा। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ आज, प्लीज़ और प्लीज़ मेरी तरफ देखिए। जैसे मैंने छोटा मोटा इनिशिएटिव लिया, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है आपके पास, उनकी ओर जाइए ताकि एक आपका रोज़गार मिल जाए और जो यहाँ के मतलब बाकी यूथ है जिनके पास इतने भी सोर्स नहीं, उनको भी आप रोज़गार दे सकते हो। और हमारा स्लोगन भी यही है, टू गेट एम्प्लॉयमेंट, टू गिव एम्प्लॉयमेंट। शुक्रिया आकिब साहब आपसे बात करने के। मेरे साथ बात कर रहे थे PhD स्कॉलर मैथमेटिक्स में आकिब सर। आकिब सर ने जो इनिशिएटिव किया है इसको हम तारीफ़ों के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से कि गवर्नमेंट मॉडल हॉस्पिटल डूरू शाहबाद के मकाम पर आकिब साहब ने चायदाम के नाम से छोटा आउटलेट डाला है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक खूबसूरत पार्क है, इस पार्क में आप बैठ सकते हो और आकिब साहब की चाय पी सकते हो। डूरू शाहबाद के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि आप 4 बजे के बाद अपनी थकान को यहाँ पर
निकाल सकते हो और अपने साथ अपने बच्चों को लाओ, अपने घर वालों को लाओ और पीएचडी स्कॉलर आकिब साहब की चाय को यहाँ पे ज़रूर पीजिए। यहाँ एक और नौजवान इकबाल साहब, जिसने आकिब साहब के इश्तिराक में चायदाम का आउटलेट खोला है, इससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इकबाल साहब की क्वालिफ़िकेशन है एमफिल एमएड। जी हाँ इकबाल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपने आउटलेट खोला है, कितनी मुश्किलातों का सफ़र तय करने के बाद आखिर पर आपने चायदाम खोला है? देखिए, जब कोई भी इंसान बिज़नेस का इनिशिएटिव लेता है तो मुश्किलें तो आ ही जाते हैं, लेकिन मुश्किलों से इंसान को डरना नहीं होता है। जी जी। जब मुश्किलें ही इंसान पार करते हैं तभी आगे बढ़ जाते हैं। जी जी। तो हमने जब ये चायदाम का कॉन्सेप्ट सोचा, इसमें हमारा ताउन रहा मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब जो हमारे चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी डूरू के, और फ़ारूक अहमद गनाई साहब, इन्होंने हमें मोटिवेट किया, क्योंकि हमने पहले ये सोचा था कि हम इतने पढ़े लिखे होकर ये काम नहीं करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने हमें मोटिवेट किया। आप कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जब इंसान छोटा काम स्टार्ट कर लेते हैं तो तभी इंसान बड़ा हो जाता है। तो फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया और हमने ये प्रोजेक्ट खोला यहाँ पे। तो जब हमने ये प्रोजेक्ट खोला तो पहले दिनों में हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर बाद में जब हमने काम किया, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहा, तो फिर हमें ये समझ में आया कि ये जो काम है ये अच्छा काम है। इकबाल साहब, सुनने में आया कि आपने बहुत जगहों पे कॉलेजेस सेकेंडरीज में एज कंट्रैक्चुअल काम किया है। क्या कारण बन चुका, आप कंट्रैक्चुअल पोस्ट पे रहते थे, लेक्चरर पोस्ट पे रहते थे, क्यों वहाँ पे आपको राज़ी नहीं रहे? देखिए, हमारी वादी जो है, वादी कश्मीर में जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकलते थे कि वो एक ही साल के लिए निकलता था। उसके लिए तो हमें कंपटीशन भी करना पड़ता था, तो कंपटीशन में ही आ जाते थे, लेकिन एक साल के लिए, एक साल के बाद तो वहाँ निकाल देते थे। इस तरह करते करते मेरे 5 साल निकल गए। फिर मुझे 5 साल के बाद मैंने एज ए टीचर ट्रेनर काम किया हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद दोबारा वापस आया तो मैंने टीचर काम किया 3 साल यहाँ पर। तो ऐसा करते करते मेरे 13 साल गुजर गए। तो अगर 13 सालों में मैंने छोटा सा बिज़नेस ही स्टैंड किया होता, अगर एक साल में मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया बच जाता, तो कम से कम मुझे 15-16 लाख इस वक्त मौजूद होते। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट काम किया तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सैलरी भी इतनी नहीं होती थी जिससे मेरा लाइवलीहुड चल सकता था, या मेरी अपनी ही बराबरी नहीं होती थी। चलिए, शुक्रिया इकबाल साहब। ये थे हमारे साथ इकबाल साहब, एमफिल और एमएड किया है और आखिर पर चायदाम आउटलेट खोला है, वो भी इश्तिराक में आकिब साहब के साथ। जो आकिब साहब पीएचडी मैथमेटिक्स से। तमाम नौजवानों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा न करे, बल्कि इकबाल साहब और आकिब साहब की कहानी बार बार सुने, बार बार देखें और अपने अंदर वो जज्बा बेदार करे जिस जज्बे को आप खो चुके हैं। जी हाँ, ज़िंदगी का अगर नाम दूसरा है तो ज़िंदगी का दूसरा नाम जदोजहद है। मैं उम्मीद रखूँगा आप सभी नाजरीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, इसलिए शेयर करोगे कि ये तमाम हुक्मरानों तक पहुँचनी चाहिए, जिन हुक्मरानों ने आज तक सिर्फ खोखले वादे, खोखले दावे किए हैं। उन हुक्मरानों के आंखों तक ये मनाजिर पहुँचने चाहिए कि डूरू शाहबाद के 2 स्कॉलर आखिरकार चायदाम के नाम पे छोटा आउटलेट खोलने पर क्यों मजबूर हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है मरकज़ी हुक्मरानों से। इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहे कश्मीर क्राउन। अल्लाह निगहबान। जो पहले भी हमने डूरू वेरीनाग में यूथ क्लब्स बना दिए हैं, चाहे उसमें पढ़े लिखे नौजवान हैं या टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट एमए बीएससी बीकॉम पीएचडी लड़के हैं, तो ऑलरेडी हमने यूथ क्लब्स बनाए हैं। तो सबमिट गवर्नमेंट को किया है लिस्ट, देखेंगे गवर्नमेंट की फ़र्दर डायरेक्शंस क्या होगी उसमें। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली से लेकर यहाँ तक सरकारें हैं, वो चाहेंगे कि जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार फराहम करें। जैसा आप ये स्पॉट्स पे आए हो, यहाँ पर पीएचडी एक लड़का है, एमफिल एक लड़का है, इन्होंने यहाँ पर चायदाम के नाम पर एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। मैंने इनको कंट्रीब्यूशन किया, मैंने यहाँ पर इनको लैंड दी थी, मैंने कहा आप स्टार्ट करो। और भी कुछ लड़के यहाँ पर पीएचडी एमफिल एमएससी बीकॉम लड़के हैं, उनके लिए हम कुछ सोच रहे हैं डूरू वेरीनाग में, उनके लिए एक अच्छी सी जगह दें ताकि यूथ
यूथ अपने टांगों पे खड़ा होकर एक देश प्रदेश को एक अलग मैसेज देगी कि यहाँ के यंगस्टर्स किस तरीके से अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं। जिस जगह पे आप हो, ये जालिम का मंबा है, इसी के मंबे के किनारे पे हो आप, इसी किनारे पे इन्होंने ये बिज़नेस अपना स्टार्ट किया। मुझे उम्मीद है यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे सोपोर बारामूला से लेकर उरी तक ये सिस्टम चलेगा, अपने टांगों पे यूथ खड़ा होंगे। उसके साथ साथ जो आजकल देख रहे हो कि ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड कुछ बच्चे आज इन्वॉल्व हुए हैं, उनके लिए बेस्ट मैसेज है, और उनके लिए भी बेस्ट मैसेज है जो किसी गैर कानूनी काम में मुलविस है, तो उनके लिए बेस्ट मैसेज है कि सुबह का बूला अगर शाम को वापस आए उसको बूला नहीं कहते। इसलिए मेरी जम्मू कश्मीर के हर नौजवान से, बहनों से, जो भी पढ़े लिखे बहनें हैं जिनके पास रोज़गार के वसाइल नहीं हैं, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स है, उनका लाभ उठाए, उनका फ़ायदा उठाए। और मैंने कल भी टेकअप किया है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो हमारे चाहे EDI के रिलेटेड या अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो हमारे उनके रिलेटेड जो भी सब्सिडी या स्कीम्स है वो अनग्राउंड ग्रास रूट पे लागू करे, और हर गाँव, हर शहर, हर रूरल एरिया में यूथ्स को एंगेज किया और उनको अवेयरनेस काम करना चाहिए। अलबत्ता पहले ऐसा क्या होता था, पहले श्रीनगर सिटी या जम्मू की सिटी की तरफ ध्यान दिया जाता है, बट जिस जगह आप हो टाउन ऑफ पर्ट्स के नाम से जाना जाता है। आजकल मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर अपने वर्दी चीफ सेक्रेटरी का और अपने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं, HODs हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हर गाँव, हर महल्ले, हर वार्ड पर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो पहुँचाना चाहती है। मुझे उम्मीद है इसी तरीके से रियासती जम्मू कश्मीर, जिसको पिरवर के नाम से भी जाना जाता है, वो आइंदा आने वाले वक्त में इसी पिरवर का नाम रोशन रखेंगे, ज़िंदा रखेंगे, और अपने टांगों पे खड़ा होकर एक देश प्रदेश को एक अलग मैसेज देंगे कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में एक टैलेंट है, एक हौसला है, एक उमंग है, ताकि वो अपने घर, अपने फैमिली और अपने उनके साथ जो रिलेटेड है उनकी जो पूरी फैमिली, उनको पाल पोस्ट करने में उनका काफ़ी योगदान रहेगा। Did you get to choose the university? I'm unable to find an university that meets my requirements. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.